महादेव। सुखमय जीवन रहे आपका, बाबा महाकाल कृपा करे। जय श्री राम। हर हर महादेव की शक्ल देख के मुझे समझ और बहुत ही दिव्य दर्शन हो गए महाकाल के। Hey guys, welcome to your own channel Dazzle with Deepti। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और गेस करिए हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं अहमदाबाद से उज्जैन की तरफ। किस लिए? महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो बोलिए हर हर महादेव। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हमारी जो जर्नी है वो शुरू होगी अभी सुबह 10:30 बजे से और लगभग 7.5 घंटे लगेंगे हमें उज्जैन पहुंचने के लिए। बहुत एक्साइटेड है मैं और आशीष, क्योंकि ये ऑल ऑफ अ सडन प्लान बना। इट इज़ अ वीकेंड, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। चलते हैं और महाकाल के दर्शन करते हैं। वहाँ से शुरू हुई हमारी महाकाल दर्शन की ये ट्रिप। और ये ट्रिप थी बहुत ही स्पेशल, क्योंकि हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि हमें कब महाकाल का बुलावा आएगा। क्योंकि कहा जाता है महाकाल के बुलावे के बिना उज्जैन जाना तो इम्पॉसिबल है। और अभी हमारा सिटी क्रॉस नहीं हुआ है। ये है हमारे भोले बाबा। टारगेट तो है कि अभी हम नॉन स्टॉप चलेंगे, बिकॉज हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड वी विल नॉट स्टॉप जब तक बहुत जोर से भूख नहीं लगती है। एंड ये बैठे हैं महादेव के भक्त कि बिकॉज वी आर इन अहमदाबाद, तो यहाँ से उज्जैन बाई रोड अप्रोचेबल है, रीचेबल है। सो वी थॉट कि हम चलते हैं, बट पता नहीं था कि अचानक ही बनेगा। तो देर किस बात की है, लिए चलते हैं आपको मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर के दर्शन के लिए। तैयार है ना? आशीष इज बिजी ड्राइविंग, सो ही हैज टू फोकस। तो मैं ही गा देती हूँ तेरी यादों की कसम। और अब जो गाना आ रहा है ना, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत मुश्किल है ये गाना गाना तो। ये तो बहुत इजी गाना है। बाकी से गाना गा सकता हूँ। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। रेडियो एफएम पे आप देख रहे हैं विविध भारती का ऑल इंडिया रेडियो चैनल 3.5 एफएम। और हमारे पास जो इस गाने की फरमाइश आई है वो आई है दिल्ली से सोनू, चिंटी, पिंकी एंड मीनू की। जो फरमाइश आपके लिए इन लोगों की तरफ से आई है वो है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में बहुत ही मशहूर गीत। तो हमने इस रोड ट्रिप की शुरुआत करी 90s के गानों के साथ। और रोड ट्रिप हो, लॉन्ग ड्राइव्स हो और 90s के सॉन्ग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इस जर्नी को और भी जो स्पेशल बना रही थी वो थी यहाँ की रोड्स। तो अगर आप फैमिली के साथ प्लान कर रहे हैं बाय रोड जाना, तो आप बिना सोचे समझे आ सकते हैं, बिकॉज रोड्स हैं बहुत ही कंफर्टेबल एंड ट्रैफिक फ्री। सो गाइस, आफ्टरनून का 1 बज चुका है एंड अभी भी डिस्टेंस दिखा रहा है 316 किलोमीटर्स। अभी तक हम कहीं रुके नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस पेट्रोल रीफिलिंग। तो अब हमें टाइम लगेगा एग्जैक्टली बोलूँ तो 5 घंटे। और तो वो कहते हैं ना कि महाकाल जब बुलाते हैं तभी आप वहाँ जाते हैं। तो देखिए महाकाल ने हमें बुला लिया है। जब भी आप ड्राइव पे जाते हैं ना, तो भले ही भूख हो ना हो, ढाबे का खाना ना जरूर खाना चाहिए, क्योंकि उसका जो टेस्ट है ना वो तो अल्टीमेट होता है। शो इंदौर इज 256 और हम ले रहे हैं लेफ्ट टर्न टुवर्ड्स इंदौर। ये एमपी की तरफ मुड़ चुके हैं भाई। ये देखो गाइस, ये इतनी अमेजिंग एक ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है। ऑयल टैंकर्स लग रहे हैं। मालगाड़ी क्यों बोलते हैं इसको? ये मालगाड़ी होती है। वाह, क्या आंसर दिया है। इतना अमेजिंग क्वेश्चन पूछती है। सो गाइस, अब लग रही है बहुत तेज भूख और हम आ चुके हैं होटल श्री कृष्णा में। एंड यहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि यहाँ पे एसी हॉल है। वाओ। और ये सुबह सुबह बोल रही थी कि हम कहीं नहीं रुकेंगे। और 4 घंटे बचे, फटाफट से खाना खाते फिर चलते आगे। आपका होटल श्री कृष्णा। और ये है इनका मेन्यू, बहुत कुछ है यहाँ पे खाने के लिए। तंदूर से भी है,
पनीर टिक्का, ड्राई मशरूम, बहुत कुछ बहुत। और भाई मेरे को ना बहुत सही लगी है, नया खुला लग रहा है बिकॉज वेरी नाइस चेयर्स एंड टेबल्स दे हैव। लुक एट द चेयर। तो भाई अभी वो बंदा पूछता है कि आपको दाल चावल रनिंग में चाहिए, वो समझ नहीं आया कि रनिंग क्या होता है। फिर उसने बोला मतलब ऑर्डर के साथ चाहिए कि पहले चाहिए। मैंने कहा भाई ऑर्डर के साथ ही ले आ। ये आ गया है पनीर, दाल तड़का, दही तिखारी। दही बहुत बढ़िया है। दही कौन सा है? तिखारी। अच्छा, क्या होता है दही तिखारी? ये है दही तिखारी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तड़का लगाया शायद दही में इसमें, है ना? जैसे दाल तड़का आता है ना, वैसे तड़का लगता है मुझे। तो रास्ते में हमें रोड साइड एक छोटा सा होटल दिखा, एग्जैक्टली ढाबा नहीं बोलूँगी, लेकिन यही एक परफेक्ट जगह थी क्योंकि आधी जर्नी हम कवर कर चुके थे और हमेशा एक मिडवे ब्रेक ले लेना चाहिए। तो यहाँ हमने ऑर्डर किया हमारा फेवरेट नान और पनीर, और एक ना रिफ्रेशिंग ब्रेक हो जाता है और आप आगे की जर्नी के लिए रेडी हो जाते हैं। भाई खाना खा चुके हैं और बहुत ही बढ़िया खाना था, पेट भर गया है। अब कुछ अब हमने मंगाई है कुल्फ़ी और फिर उसके बाद आगे की जर्नी शुरू करते हैं। ये आ गए हैं हमारी वाजीलाल पिस्ता इस पे। भाई ब्यूटीफुल घाट्स हैं ये, पता नहीं कौन से घाट है, देखना पड़ेगा। एकदम से ग्रीनरी और मतलब हम ऊपर चढ़े जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम कोई माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो। देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल, और ये बहुत ही ओवरलोडेड सा ट्रक है हमारे आगे। जैसा कि यहाँ के रोड्स की तारीफ तो मैं कर ही चुकी हूँ, बट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ मिलने वाली है इतनी सीनिक एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, कंप्लीटली ग्रीन एंड सीरीन व्यू। तो फोटोज क्लिक कराने के लिए ये परफेक्ट जगह थी। वो अलग बात है कि आशीष ने यहाँ गाड़ी नहीं रोकी और मैं फोटोज नहीं क्लिक करा पाई। सो गाइस यहाँ पे है इंदौर विकास प्राधिकरण। तो बेसिकली हम आउटर से शायद उज्जैन की तरफ निकल रहे हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ पे चाय ब्रेक के लिए, एंड यहाँ बन रही है कौन सी चाय? सुपर चाय में क्या स्पेशल है? अच्छा पानी तो ये नॉर्मल चाय है भाई, और ये है सुपर चाय, प्योर दूध पानी आने में। एंड दिस इज़ द हाईवे। अब हम पी रहे हैं चाय यहाँ पे, और हार्डली 15 मिनट का रास्ता बचा है। तेरे को पता है कौन सी चाय बन रही है यहाँ पे? स्पेशल चाय, सुपर चाय। चाय प्योर दूध की। इतना ब्राइट है ना ये उज्जैन सिटी, लाइट्स ही लाइट्स है चारों तरफ। लुक एट दिस guys, this is the room and we have got a fantastic room. I really like this hotel and it's a beautiful clean bed. We have a mirror here. Hello, हम पहुंच चुके हैं उज्जैन। तो हम हैं महाकाल की नगरी में। Have a TV here, a study table, nice one, and the best part is we have a balcony, open balcony here. And right from here we can have a look at the pool. Look at this. तो मेरा मानना है कि हर एक ट्रिप में एक कंफर्टेबल स्टे और हाइजीनिक फूड का बहुत बड़ा रोल है आपके ट्रिप को अमेजिंग बनाने के लिए। तो हमें मिला परफेक्ट लोकेशन पे एक बहुत ही बढ़िया होटल जो कि ये दोनों क्वालिटीज को पूरा कर रहा था। हमारा खाना एक्चुअली हमें ना चाइनीज़ खाने का मन था, इंडियन तो आपने देखा है, अभी हम रेस्टोरेंट में खा के आए। So this is honey chili potato. This is looking yummy and they have given us cookies complimentary. Here is the tea. यहाँ पर है गर्मा गर्म चिली गार्लिक नूडल्स। तो चलिए फटाफट खाते हैं। So guys, अभी बज रहे हैं 9 और कल सुबह उठना है जल्दी। तो हमने ऑनलाइन टिकट बुक कराया है और वो है सुबह 7 o'clock का। यहाँ से हम लेंगे ऑटो बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट, हमें ऑटो से जल्दी जाने को मिलेगा, प्लस पार्किंग का इशू ज़्यादा होगा नहीं अंदर। और कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। इट्स अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग इन उज्जैन। हम आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, इतना अमेजिंग लग रहा है सुबह सुबह। देखिए रात को उतना क्लियर नहीं दिख रहा था। दिस इज़ द होटल वेयर वी आर स्टेइंग एंड सुबह के 5 बज रहे हैं, सॉरी 5:30 बज रहे हैं, और देखिए सच ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन उज्जैन। सो गाइज गुड मॉर्निंग एंड इट्स 7 in the morning।
हम होटल से कर रहे हैं अभी एग्जिट फॉर महाकाल टेम्पल, और हमें वहाँ जाने के लिए जो ज़रूरत पड़ने वाली थी वो थी ऑटो की। एंड ऑटो हमने बुला लिया है। द रिसेप्शन पीपल आर सो नाइस, दे हैव अरेंज्ड फॉर ऑटो। तो ये रुद्राक्ष क्लब एंड रिजॉर्ट होटल उज्जैन महाकाल टेम्पल से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और यहाँ से आप ऑटो में कंफर्टेबली जा सकते हैं दर्शन के लिए। और 4 व्हीलर लेके आप महाकाल टेम्पल दर्शन ना ही जाएं, वही एडवाइजेबल है, क्योंकि आप वहाँ ट्रैफिक में स्टक नहीं होना चाहेंगे। इतना सोनू क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं 5 बजे का उठा हूँ और ये मैडम एक्चुअली टाइम आशीष ने मेरे को दिया था 5:30, वो खुद ही उठ के रेडी हो गया, तो मैं क्या करूँ उस वक्त। इतना झूठ कैसे बोल लेती है। अब हम चलते हैं ऑटो से, देखते हैं कितना टाइम लगता है। इट्स हार्डली 7 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस होटल, सो नाउ लेट्स गो। हर हर महादेव। ऑटो इज हियर। तो सब लोग मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। हम बैठ गए हैं ऑटो में और अब पहुंच गए हैं महाकाल दर्शन के लिए। हर हर महादेव। ऐसे हो जाए, कोई परेशानी ना हो दर्शन करने में। और महाकाल मंदिर के अलावा भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं आसपास में, सब घूमने वाले हैं आज हम। तो हम काफ़ी लकी रहे, क्योंकि हमारे जो ऑटो वाले भैया थे वो किसी गूगल से कम नहीं थे। उन्होंने हमें ऐसी चीज़ें दिखाई एंड ऐसी स्टोरीज बताई जो कि आपको गूगल पर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। अच्छा, ये बंद कर रखा है। ये महाकाल चौराहा है। तो भाई हम आ गए हैं महाकाल चौराहे पे, और यहाँ पे गरम गरम कुछ तो बन रहा है, ये देखिए पीछे। तो वी आर इन उज्जैन एंड वी आर एट महाकाल चौराहा। चलते हैं आगे गेट नंबर 4 की तरफ, जहाँ से एंट्री है हमारी। कहा जाता है उज्जैन में 3.5 काल विराजमान हैं, महाकाल, काल भैरव और अर्धकाल भैरव। तो अब हमने यहाँ से ले लिया है फूल चढ़ाने के लिए। अब जा रहे हैं हम अंदर गेट नंबर 4 की तरफ। हम पहुँच चुके हैं गेट नंबर 4 पे, और यहाँ पे पोस्ट लगा रहे हैं हम। अच्छा सुख में जीवन रहे आपका, बाबा महाकाल कृपा करे, खूब अन्न और धन की वर्षा हो भैया आपके यहाँ। अच्छा मंगलमय जीवन रहे आपका, तर्क करे कर सके मेरे शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में मेरे महाकाल से बड़ा न कोई। चिंतामन चिंता हरे शिप्रा करे निहाल, दया करे महर सिद्धि, रक्षा करे श्री महाकाल। वाह वाह वाह। मुस्कुराते हुए हाथ वाली जगह बनी। जय श्री हर हर महादेव। नहीं बस। हाँ सर, 2-3 वीडियो अपलोड हुए। आपका नाम क्या है भैया? रवि जोशी दीदी। रवि जोशी। अच्छा बात है, आप तो फेमस हो भाई। बस सब बाबा की कृपा है दीदी। आज भीड़ कम है थोड़ी। हाँ दीदी, आज भीड़ कम है। शनिवार रविवार और सोमवार 3 दिन अच्छी रहती है। जी जी, चलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव बच्चों, हर हर महादेव। कहा जाता है आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगयत्र नमस्तुते, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। ऐसी मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही सर्वोत्तम शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बहुत ही दिव्य दर्शन हो गए महाकाल के। जय महाकाल। बहुत ही सुंदर, एकदम पास से, और ऐसा लग रहा है कि दोबारा आएंगे और गर्भगृह तक जाएंगे पक्का, जरूर, है ना। और अच्छा आरती लेने, और आरती भी बोल रहे हैं, उनके दर्शन बहुत बढ़िया हो गए हैं। कितनी देर में हो गए दर्शन? बस थोड़ी सी देर तो बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। अब हम बस रक्षा सूत्र बनवा के यहाँ आसपास जितने भी मंदिर है वो सब देखेंगे। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिणामुखी शिवलिंग है। साथ ही वहाँ पूरा शिव परिवार विराजित है। हमने तो बहुत ही आराम से सुकून से वहाँ दर्शन किए, लेकिन शिवरात्रि और सावन में वहाँ दर्शन करना इतना आसान नहीं है। तो हम खड़े हैं बहुत ही
पीसफुल जगह। जस्ट हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। रियलिटी इज यहाँ से जाने का मन नहीं करता। उज्जैन ना ज़रूर आइए महाकाल के दर्शन जो करने। मंदिर का एरिया है, आप जैसे ही उससे बाहर निकलते हैं वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, अगर 5 मिनट भी बैठ लिया आप तो फिर आपका मन ही नहीं करेगा कि यहाँ से बहुत शांति है। move महादेव किया। अगर आपको गर्भगृह के दर्शन करने हैं तो वहाँ के लिए आप अलग से ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं, लेकिन वहाँ के लिए अलग ड्रेस कोड है और वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सावन मास में गर्भगृह बंद कर दिया जाता है। यहाँ ले रहे हैं प्रसाद। और अब बारी थी बड़ा गणेश मंदिर के दर्शन करने। अब हम जा रहे हैं हर सिद्धि माता मंदिर की तरफ। बहुत मैजिकल लग रहा है मुझे उज्जैन में। इतने बड़े गणेश जी है ना, इसलिए उन्हें बड़ा गणेश बोलता है। अंदर भी लग जाएगा ना तिलक को। हम आ चुके हैं श्री सिद्धि माँ मंदिर। उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने गए हैं, पहला हरसिद्धि माता और दूसरा गढ़ कालिका माता। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सती के शरीर का अंश यानी कोहनी गिरी थी। ये माना जाता है कि यहाँ के दीप स्तंभ पे जो भी मान्यता मांगी जाए दीप जलाते वक्त वो जरूर पूरी होती है। बैठ गए हम टुक में। अब जा रहे हैं काल भैरव टेम्पल। ये है सरोवर। महादेव की नगरी उज्जैन के कण कण में शंकर का वास है। धर्म ग्रंथों के अनुसार उज्जैन नगरी जीवन और मौत के चक्र को खत्म कर भक्तों को मोक्ष देती है और इसी नगरी में स्थापित है काल भैरव का ये मंदिर। हम जा रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन करने। जहाँ जहाँ शक्तिपीठ होता है वहाँ काल भैरव जी तो होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ शक्तिपीठ उनकी रक्षा करने के लिए काल भैरव। काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। जो हमने हाथ में लिया हुआ है। वैसे तो साल भर यहाँ बहुत भीड़ रहती है, लेकिन रविवार का दिन काल भैरव जी का दिन माना जाता है। जैसे कि सोमवार महाकाल का दिन है, उसी तरह रविवार को यहाँ विशेष पूजा होती है। कहा जाता है कि काल भैरव के दर्शन के बिना महाकाल के दर्शन अधूरे होते हैं, तो इसीलिए काल भैरव मंदिर जरूर आइएगा। भीड़ देखो पीछे, फुल है लाइन। जय महाकाल। शहर से 8 किलोमीटर दूर काल भैरव के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन करे और काल भैरव के ना करे तो उसे महाकाल के दर्शन का आधा ही लाभ मिलता है। क्योंकि हम सुबह से खाली पेट थे तो काल भैरव दर्शन के बाद हमें लगी थी जोरों की भूख। कुल्हड़ की चाय बट फ्रेश बना दो। ओके, यहाँ पे हम चाय। हाँ, ये आलू बोंडा। इतना बढ़िया पोहा खाया ना हमने यहाँ पे रोड साइड। ये है शॉप, बहुत ही बढ़िया पोहा। नहीं नहीं भैया, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल ऑयल नहीं है। अब एमपी में हुआ पोहा अच्छा ना मिला, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं गजब। ये देखो ये क्या लेकर आया, मसालेदार चीज। अगर आप मेरी एक एडवाइस माने तो जो मंदिरों के बाहर लोकल स्ट्रीट फूड है वो जरूर ट्राई करना, स्पेशली पोहा और इंदौर की चाय। इंदौरी पोहा का तो कोई जवाब ही नहीं है, चाहे वो छोटी सी दुकान का क्यों ना हम हो। जा रहे हैं नवग्रह शनि मंदिर। चलिए, यहाँ से है कितनी दूर? नहीं 20 मिनट तक। 20 मिनट लगेंगे। तो हमने लिए टुक-टुक। ये कैसे दिया? क्या है इस पोटली में, क्या है? ये सब अलग बनता है, जो लगता है कि भगवान का अच्छा, अनाज है। वही ये वाला। हाँ बस ये वाला। हम आ चुके हैं अब नवग्रह शनि मंदिर। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? यहाँ 9 ग्रहों की पूजा होती है। हाँ
इसका ये मेन मंदिर है उज्जैन में, और सैटरडे के दिन तो यहाँ जगह भी नहीं मिलती है आने की। आज तो ट्यूसडे है इसलिए तो थोड़ा बेसिकली हम सैटरडे को तो नहीं आए हैं, बट क्योंकि अब हम उज्जैन में हैं तो हमें शनि मंदिर के दर्शन ज़रूर करना है। शिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट पर स्थित यह मंदिर 9 ग्रहों को समर्पित है। शनिवार के दिन तो यहाँ उमड़ने वाली भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पे दर्शन करना भी दुर्लभ हो जाता है, तो आप प्रिपेयर्ड होके आइएगा यहाँ। So guys, we are back to the hotel and it was a wonderful visit. मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि हम लोगों को महाकाल का बुलावा आया। तो आज के दिन के लिए था बस इतना ही प्लान, और अब था नेक्स्ट डे का इंतजार, क्योंकि हम जाने वाले थे महाकाल लोक। अगला व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक आपको पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डैज़ल विद दीप्ति। बाय बाय, महाकाल लोक जरूर देखिएगा।